की खेती सीधे सीधे इसके मार्केट या बाज़ार से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसकी कोई स्थायी या निश्चित बाज़ार व्यवस्था उपलब्ध नहीं है कम से कम छत्तीसगढ़ में। तो किसान अगर बड़े स्तर पे जाते हैं, जो पिछले कुछ समय में देखा गया, तो कई बार उनको नुकसान उठाना पड़ा है। तो मेरा सुझाव ये है कि इसकी जब भी खेती शुरू करें तो छोटे स्तर से शुरू करें, आधे एकड़ या 1 एकड़ में खेती की शुरुआत करें, और जैसे जैसे बाज़ार पे आपकी पकड़ बनती जाती है वैसे वैसे क्षेत्र बढ़ाते जाएं। इससे लाभदायक शायद कोई और फसल नहीं हो पाएगी, बशर्ते आप बाज़ार की व्यवस्था सुनिश्चित कर पाएँ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किसानों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान किए जा रहे हैं। इन अनुसंधान के जो परिणाम हैं किसानों तक पहुंचाने के लिए निदेशालय विस्तार सेवाएं की ओर से सीडी बनाई जा रही है। जो खेती की सटीक जानकारी है इस सीडी के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। प्राचीन समय से ही औषधीय एवं सगंध पौधों का चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी से इन पौधों का उपयोग मानव स्वास्थ्य के लिए किया जाता रहा है। इनके चलते चिकित्सकीय महत्व के उपयोगी पौधों की कुछ विशिष्ट प्रजातियों का विदोहन हो रहा है। परिणाम स्वरूप इन औषधीय महत्व वाले पौधों की विभिन्न महत्वपूर्ण प्रजातियां आज विलुप्ति के कगार पर हैं। जिस गति से औषधीय महत्व के पौधों का दोहन हो रहा है, उस अनुपात में व्यावसायिक रूप में उत्पादन उतनी ही सीमित गति से हो रहा है। औषधीय पौधों की बाजार में बढ़ती मांग के बावजूद खेती की उचित जानकारी, गुणवत्ता और बाजार में मांग व भाव में निरंतर अस्थिरता से व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन के साथ इनका व्यवसायीकरण वर्तमान समय की आवश्यकता है। इन पौधों की व्यावसायिक खेती को भी अन्य खाद्य फसलों के समान महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे इनका उत्पादन और उत्पादकता बढ़ सके, ताकि भारतीय चिकित्सा पद्धति में उपयोग होने वाली वनौषधियों को सुगमता से प्राप्त किया जा सके। इसके साथ ही प्राप्त कच्चे माल का प्रसंस्करण की तकनीकी जानकारी और सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि प्रसंस्कृत उत्पादों को बाजार में अच्छे मूल्यों में विक्रय किया जा सके। औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती को बढ़ावा देने और फसल उत्पादन की उचित विधियों से अवगत कराने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर निरंतर अनुसंधान और प्रसार कार्यों में प्रयासरत है। विश्वविद्यालय द्वारा इस क्षेत्र में किए गए विभिन्न प्रयासों से राज्य की जलवायु और मौसम के अनुसार औषधीय एवं सगंध फसलों की किस्मों के चुनाव एवं उत्पादकता बढ़ाने में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती के लिए प्रक्षेत्र की उचित जल निकासी, मृदा के गुणों और किस्मों की जानकारी का होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु और मौसम के अनुसार कृषि तकनीकियों को राज्य के किसानों तक पहुंचाने और उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि राज्य के किसान औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती परंपरागत खेती के एक विकल्प के रूप में कर सके और अधिक लाभान्वित हो सके। आशा है छत्तीसगढ़ के कृषक भाई विश्वविद्यालय द्वारा दी गई जानकारी से लाभान्वित होकर औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती की उन्नत तकनीकों का लाभ लेकर आय वृद्धि के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी औषधीय सामग्री की उपलब्धता को सुगम बनाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए उपयुक्त औषधीय व सगंध फसलों और बाजार में उनकी मूल्यवर्धक मांग को देखते हुए इन पौधों जैसे अश्वगंधा, सर्पगंधा, कालमेघ, कोलियस, सतावर, सफेद मूसली,
आदि की खेती लाभप्रद होगी। इन पौधों के मूल्यवर्धक भाग जड़, तना, फल और पूरा पंचांग का चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोगी भाग होता है। सगंध पौधों में लेमन घास, रोशा घास, सिंट्रोनेला घास, मेंथा, खस, तुलसी, पचौली आदि की व्यावसायिक खेती से सुगंधित तेल मूल्यवर्धक उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस हेतु प्रसंस्करण यंत्रों का प्रयोग कर सुगंधित तेल और अन्य उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। इन पौधों से प्राप्त सुगंधित तेलों का उपयोग अगरबत्ती, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री और दवाओं के निर्माण में किया जाता है। इन पौधों की व्यावसायिक खेती के लिए सर्वप्रथम किसान भाइयों को प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए ताकि खेती की उन्नत तकनीक और भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा जा सके। इन पौधों से संबंधित उपलब्ध जानकारी और वैज्ञानिक तथ्यों को ग्रहण कर अपनी जानकारी को समय समय पर बढ़ाना चाहिए। औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती के कार्य को छोटे स्तर से आरंभ किया जाना चाहिए ताकि खेती करने के अनुभव के साथ साथ बाजार में मांग की स्थिति और मूल्य का आकलन कर उसके बाद ही उचित फसल की खेती को बढ़ावा देना चाहिए। जिन विशिष्ट फसलों का चुनाव जलवायु, क्षेत्र, अनुभव और बाजार मांग के हिसाब से किया गया है, उनमें रुचि दिखाते हुए विशेषज्ञता हासिल करने का भी प्रयास करना चाहिए। औषधीय और सगंध पौधों की व्यावसायिक खेती वाले स्थानों का भ्रमण समय समय पर करें। इसके साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में अपने तकनीकी ज्ञान को हर संभव बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी ही रहती है, इसलिए कम से कम 2-3 प्रकार की औषधीय फसलों व सगंध पौधों की खेती की जानी चाहिए। औषधीय व सगंध पौधों की खेती से प्राप्त उत्पादों के बाजार में विक्रय के साथ यथासंभव उनका प्रसंस्करण करके बाजार में उत्पाद का मूल्य बढ़ाकर उपलब्ध कराया जा सकता है। बाजार में उत्पादों का भाव उसकी गुणवत्ता पर निर्भर होता है, इसलिए औषधीय और सगंध पौधों के उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इनकी खेती के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। अपने अनुभव के आधार पर समय समय में नए प्रयोग करना चाहिए, जिससे इन पौधों में रुचि बढ़ने के साथ साथ उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। राज्य में कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों द्वारा औषधीय पौधों व सगंध पौधों की व्यावसायिक खेती के लिए कुछ प्रजातियों के पौधों की खेती को बढ़ावा दिया गया है। इनमें मुख्य रूप से औषधीय पौधों में हैं कोलियस, अश्वगंधा, सर्पगंधा, कालमेघ, चंद्रसूर और एलोवेरा, और सुगंधित पौधों में है लेमन ग्रास, रोशा घास, सिंट्रोनेला घास, मेंथा, पचौली और तुलसी। इन औषधीय और सगंध पौधों की खेती से हमारे जंगल और जमीन से जुड़े किसान भाइयों को एक मजबूत आर्थिक आधार मिलने की प्रबल संभावना है।